आज कोर्स का एक बैच समाप्त हुआ। तो आज जो कोर्स में जिन भाई बहनों ने 21 दिन पूरे किए हैं, वो कुछ भाई बहनें आज इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं। मुरली मंथन की क्लास है ये, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। आज से हम बाबा की मुरली पर विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा हमें, जब बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में पधरामणी की कब 1936 में, तो तब से बाबा ने हम बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारे है ना। आज बाबा ने मुरली में गीत सुनाया है हमें, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चे भले भक्ति करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी ये गीत क्यों गाते थे? क्योंकि बाबा कहते कि भक्ति करते भी हम जैसे अंधियारे में थे, हमें ज्ञान प्रकाश की आवश्यकता थी। हम बाबा को कहते थे कि हमें रास्ता बताओ, तो बाबा आकर हमें रोशनी देते हैं, अंधेरे से उजारे में निकाल ले जाते हैं। कैसे देते हैं रोशनी? तो सबसे पहले ज्ञान देते हैं, और ज्ञान में भी मुख्य क्या बताते हैं कि बच्चे तुम पवित्र थे और अभी मुझे याद करो, अपने विकर्म विनाश करो, तो फिर से पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा हमें समझाते हैं कि पवित्रता ही सुख शांति संपत्ति की जननी है। दुनिया में मनुष्य सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पवित्रता से सुख शांति मिलते हैं। तो बाबा आकर हमें ये ज्ञान प्रकाश देते हैं कि हम पतित बने इसीलिए दुखी हुए, अब हमें पावन बनना है। और फिर आत्मा पावन कैसे बने? तो ये भी बाबा समझाते हैं कि आत्मा को कोई पानी पावन नहीं बना सकता है ना। आत्मा को योग अग्नि से पावन बनाना पड़ता है। जब आत्मा अपने पिता को, अपने घर को और आने वाली नई दुनिया को याद करती है, तब आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। और मुख्य उसमें भी बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करने से, क्योंकि बाबा पतित पावन है, तो बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा मुरली सुनाकर हमें हमारी जो आज दुख अशांति की दुनिया है, उससे हम कैसे निकलें, उसकी विधि सुनाते हैं रोज़, है ना। लेकिन दुख से सुख में जाएंगे कौन? जो रोज़ उस मुरली को सुनेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको रास्ता पता ही नहीं तो आप चलेंगे कैसे? और फिर जो मुरली में बाबा ने हमें सुनाया, उसको होमवर्क के रूप में करेंगे, है ना। तो दुनिया में जो स्कूल होते हैं उसमें हम जाते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं और वो 1 घंटे का होमवर्क देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हमें रोज़ 1 घंटे पढ़ाते हैं, और उसका होमवर्क कितना होता है? पूरे 23 घंटे, है ना। तो पूरे 23 घंटे किन बातों पर अटेंशन देना है, वो बाबा हमें मुरली में रोज़ सुनाते हैं। तो रोज़ 5 बजे आपको मुरली मिल जाती है। मेरे YouTube चैनल पे मैं मुरली का पूरा जो विश्लेषण करके सुनाती हूँ। जो बाबा की मुरली है उसको जैसे आपको समझ आए तो उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देकर सुनाते हैं। तो रोज़ 5 बजे, या जब भी उसके बाद, मानो आप नए हैं, सुबह उठते नहीं हैं, तो क्लास से पहले, इस क्लास से पहले कम से कम मुरली सुनकर बैठेंगे। और जो सुबह उठते हैं वो 5 बजे सुनेंगे। और जब मुरली सुनकर इस क्लास को अटेंड करेंगे, तो मुरली में तो बाबा बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स बाबा के हमें मुरली में सुनने को मिलेंगे। लेकिन इस क्लास में हम 1 या 2 या 3 पॉइंट लेंगे और उन पॉइंट्स पर अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आज हम, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जब हम बाबा के बने हैं तो हमें रोज़ बाबा की मुरली सुनने पर अटेंशन देना है। क्योंकि भगवान हमें समझा कर अज्ञान अंधकार से ज्ञान सोजरे में ले जाने आए हैं। तो मुझे बाबा की जो मुरली है, जिसमें बाबा हमें अज्ञान अंधकार से निकाल रहे हैं, उस मुरली को रोज़ सुनना है।
अब आज बाबा की जो पहली पॉइंट हम लेंगे, वो वैसे तो नयों की क्लास है, लेकिन फिर भी मेरा बहुत दिल हो रहा है वो पॉइंट लेने की, तो हम आज इस पॉइंट को ले लेंगे, है ना। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि जैसे धोबी होता है ना, धोबी मैले कपड़ों को साफ करता है तो उसे सटका लगाता है ना। सटका लगाना जानते हो, है ना, जो थापी होती है उससे लेकर मारते हैं कपड़ों को, है ना। कौन आजकल तो हाथ से कपड़े नहीं धोते ना, तो पता भी नहीं है कईयों को कि सटका कैसे लगाया जाता है। तो धोबी घाट में जाएंगे ना तो देखेंगे कपड़ों को कैसे सटका लगाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मुरली है ना बाबा की, ये जैसे आत्माएं मैली हो गई तो आत्माओं को साफ करने के लिए ये जैसे सटका है, ये मुरली भी वो सटके का काम करती है ना। मैं तो नहीं चाहती थी कि पहले ही दिन आपको मुरली का ऐसा परिचय मिले कि ये सटका है, लेकिन बाबा आज यही कह रहे है ना। तो बाबा कहते हैं कि मुरली जैसे मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, ऐसे ये मुरली आत्मा की मैल निकालने के लिए जैसे सटका लगाते हैं बाबा। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जब मुरली में सटका लगता है तो जैसे कपड़े भी होते हैं ना, कोई कपड़ा जो बहुत कमज़ोर हो गया होता है, मैला हो के वो सटका लगने से फट भी जाता है ना। तो बाबा कहते हैं और कोई कपड़ा होता है सटका लगने से साफ होता है। तो बाबा के भी दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक जो मुरली सुनकर, है ना, टूट जाते हैं, है ना। मुरली सुनते हैं तो उनको फिर मुरली में क्या होता है कि बेहतर बनने की बजाय फिर कहेंगे मुरली में इंटरेस्ट नहीं आता, या मुरली में इतना समझ नहीं आता, या ये बात बाबा बार बार क्यों कहते हैं। तो ये एक प्रकार के होते हैं, तो उनको कहेंगे वो सटका लगाने से फट गए, टूट गए, है ना। और दूसरे होते हैं जो साफ होते हैं, जितना मुरली सुनते जाते हैं उतना अपनी कमी कमज़ोरियों को पहचानते हैं और धीरे धीरे उनको निकालते हैं। आपको पता है कि दुनिया में आज सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमारे चाहे कोई बहुत नज़दीक भी हो, है ना, जो सबसे नज़दीकी संबंध भी होते हैं, वो आज हमें हमारी कमी कमज़ोरी नहीं बताते, है ना। क्योंकि नज़दीक से नज़दीक संबंध वाले को भी इतना फेथ नहीं है कि ये कमी कमज़ोरी सुनकर बेहतर बनेंगे। उनको घबराहट होती है कि ये कमी कमज़ोरी जानकर, है ना, कुछ उसे उल्टा ना ले ले। मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। अभी एक भाई का पीछे फ़ोन आया था, तो मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे। कहते कि मेरी जो बहन है ना, वो ससुराल में बहुत गलतियाँ करती है ना। कहते कि वो ना दीदी जैसे हर बात पे रिएक्ट करती है, छोटी छोटी बातों को इशू बनाती है, और बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे किसी ने कह दिया कि आजकल जो है ना चीनी महंगी हो रही है, मान लो ऐसा सास ने कह दिया, तो क्या करेगी फिर, किसी भी चीज़ में चीनी नहीं डालेगी, और सारे दिन सास को ये बात कही, अब तो चीनी महंगी हो रही है ना, अब तो चीनी महंगी हो रही है। तो कहते दीदी मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये मेरी अपनी बहन है, ऐसे काम वो करती है। और फिर क्या होता है, जैसे मान लो सास ने कह दिया कि ऐसा मैंने क्या कह दिया तुम्हें जो तुम सारे दिन मुझे सुना रही हो, जो चीज़ महंगी है वो उसको महंगी ही कहेंगे, है ना। तो फिर रोने लग जाएगी और मुझे फ़ोन करेगी कि ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। तो कहता कि मुझे 100% मालूम है कि वहाँ पर मेरी बहन की गलती है, लेकिन फिर दीदी क्या होता है ना कि जैसे अब वो मुझे फ़ोन कर रही है तो मैं तो दूर हूँ, तो मैं उसको ऐसे कह दूँ कि इसमें तुम्हारी गलती है, और पता नहीं कल वो कोई बड़ा कदम उठा ले, क्योंकि आजकल सब कमज़ोर हैं। तो जब बड़ा कदम उठा लेगी तो फिर क्या होगा, मैं सारी जीवन मुझे ऐसा लगता रहेगा कि मैं कैसा भाई हूँ, मैंने उसे सपोर्ट नहीं किया। तो इसीलिए वो जब भी कोई कंप्लेन करती है ना तो मैं उसको कहता है हाँ हाँ तुम तो ठीक हो, तुम्हारी नेचर तो बहुत अच्छी है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे में मैं क्या करूँ ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आजकल विडंबना ये हो गई है कि आप कई बार जानते भी हो कि ये छोटी बात है, इसमें समझाना चाहिए, पर उस बात को हम समझाएं कैसे, क्योंकि एक तो हमें इतना समझाना नहीं आता, दूसरा हम अगर समझाते हैं तो उनमें उसमें उनको कोई बुरा लग जाए या दुख हो जाए और वो कोई बड़ा कदम उठा लें तो हमें ही पश्चाताप करना होने लगे, है ना। ये आजकल एक विडंबना है जो बहुत लोग फेस करते हैं, क्योंकि अच्छी बात किसी को कहो तो वो हज़म नहीं होती, और किसी को अगर सिर्फ, है ना, हाँ जी या आप ठीक हो आप राइट हो करते रहो तो उनकी जो कमी कमज़ोरियां हैं वो बढ़ती जाती है। आजकल माता पिता भी ये विडंबना फेस करते हैं, जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं
तो उनको किसी बात में टोक दो तो वो नाराज़ हो जाते हैं, और ना टोको तो फिर वो गलत रास्ते पर चलते चले जाएं तो क्या करें। तो ये जो विडंबना है इसको, है ना, तो मैं आज ऐसे ही बाबा की जो मुरली सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि बाबा को भी देखो, बाबा कितना हम बच्चों को प्यार करता है, जो बाबा हमें वो बैलेंस में, है ना, जैसे बाबा कैसे हर बच्चे को दिल भी रिझाता है, रोज़ मीठे बच्चे भी करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि प्यार ही प्यार खाली देते रहें, क्योंकि बच्चे अगर सुधरेंगे नहीं, अपनी कमी कमज़ोरी ना निकालो तो फिर दुख से सुख में तो नहीं जा सकते ना। मनुष्य अगर वही रहे जो वो है तो उसकी डेस्टिनी भी वैसी ही रहेगी जैसी है। अगर मेरे अंदर आज 5 कमज़ोरियाँ हैं और कल 5 से 6 हो रही हैं, 7 हो रही हैं, घट नहीं रही हैं, तो मेरे जीवन में सुख शांति कैसे आएगी? मेरे जीवन में सुख शांति तो तब आएगी ना जब मैं श्रेष्ठ कर्म करूँगी, और श्रेष्ठ कर्म कब तब होंगे जब मेरे अंदर की कमी कमज़ोरी निकलेगी। तो मैं आज यही बात बाबा की मुरली सुनकर सोच रही थी कि बाबा को देखो, बाबा ये भी होना रखते हैं कि कपड़ा जो है वो फटे नहीं, है ना, और ये भी होना रखते हैं कि कपड़ा साफ भी हो। तो कितना बाबा हमें रोज़ प्यार से जैसे सटका लगाते हैं, समझाते भी हैं, रिझाते भी हैं, और फिर साथ में हमें हमारी कमी कमज़ोरी के प्रति भी इशारा देते हैं, है ना। क्योंकि देखो आजकल क्या है, आजकल किसी को खुश करने की 2 विधि है, एक तो उनको कुछ कमी मत बताओ, दूसरा कुछ करने को मत कहो, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ अच्छा करेंगे नहीं तो कुछ अच्छा मिलेगा कैसे। तो बाबा को तो हमें मुरली में श्रेष्ठ कर्मों के लिए भी प्रेरणा देनी पड़ती है। अब आप विचार करो कि मनुष्य को जब तक कोई कुछ करने को ना कहे तब तक तो उसको अच्छा लगता है ना। जैसे मुरली में बाबा कहेंगे कि अमृत वेला उठो या सवेरे सवेरे उठ के ये विचार करो, मुझे याद करो, तो बच्चे को लगता है रोज़ रोज़ क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो, सवेरे उठो, है ना, सिर्फ अपना ज्ञान सुनाए और जाए ना बाबा, क्यों मुझे कहते हैं कि ये चेंज करो या ये कर्म करो। क्योंकि किसी को भी आजकल क्या है, कोई डायरेक्शन दो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाग्य कभी सुनने से नहीं बनता, भाग्य बनता है करने से, कर्म से भाग्य बनता है ना, श्रवण से भाग्य नहीं बनता। तो जो हम ज्ञान सुनते हैं 21 दिन तो बहुत अच्छा, दीदी लोरी सुना रही है, हम सुन रहे हैं, है ना, अच्छा लग रहा है ना। कई तो ऐसे हैं रात को क्लास चला के सो जाते हैं, बहुत अच्छी दीदी आपकी आवाज़ है ना, तो उसको सुनकर सो जाते हैं ना। तो मैंने कहा ये बड़ा मिसयूज़ हो रहा है क्लासेस का कि आवाज़ सुनकर सो जाते हैं। तो आजकल खांसी हो रही है तो अच्छा है, बीच बीच में जाग जाएंगे ना, क्योंकि एकदम कंटिन्यूअस ऐसे सॉफ्ट वॉइस जाए तो सो भी जाते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो बाबा को हर बच्चे को क्या करो क्या नहीं करो समझाना पड़ता है, श्रेष्ठ डायरेक्शन भी देने पड़ते हैं। बाबा को हमें हमारी कमी कमज़ोरी के प्रति अवगत भी कराना पड़ता है। और बाबा ये सब कुछ कैसे करते हैं? प्यार से, है ना। बाबा की मुरली की सबसे खास बात क्या है? बाबा सब कुछ प्यार से करते हैं। बाबा शिक्षा भी प्यार से देते हैं, समझानी भी प्यार से देते हैं, सावधानी भी प्यार से देते हैं, है ना। दुनिया में क्या होता है, जब मनुष्य प्यार देता है तो प्यार देता है, फिर जब शिक्षा देता है, सावधानी देता है, समझानी देता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा फोर्स होता है, बड़े रफ टफ तरीके से देता है ना। इसीलिए जैसे ही कोई शिक्षा देता है, सावधानी समझाने देता है, तो हमारा दिल बंद हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहाँ से शिक्षा आई तो शिक्षा थोड़ी रफ होती है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं बच्चे, तुम्हें डायरेक्शन, शिक्षा, इसके बिना तुम्हारी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कमी कमज़ोरी है या ये करो ये नहीं करो, तभी तो तुम में सुधार आएगा। तो बाबा की मुरली वो सारे डायरेक्शंस हमें रोज़ देती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो डायरेक्शन सुनकर बनने की बजाय और ही बिगड़ जाते हैं, है ना। क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि कई आत्माएं जो होती बहुत कमज़ोर होती हैं। मैं आपको एक इसमें सत्य बात सुनाती हूँ जो मेरे अनुभव की बात है। आपको पता है हमें बुरा कब लगता है? अगर कोई हमें कोई डायरेक्शन दे रहा है या हमें कोई ऐसे कह रहा है कि ये तुम्हारे अंदर कमी है, तो हमें वो बात बुरी कब लगती है? जब वो सच है ना। इसको अच्छे से समझना। मान लीजिए कोई आपको कहता है आप बहुत आलसी हैं, है ना, लेकिन आप आलसी नहीं हैं, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कोई आपको कह देना आप बहुत आलसी हैं
और आप आलसी हैं तो बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि दिल जो है ना वो जानती है कि ये बात सच है ना। आप किसी भी, कोई धनवान है, बहुत धनवान है, आप उसे कह दो तुम गरीब हो, है ना, तुम तो भिखारी हो, उसको लगेगा तुम जाओ जाओ, है ना, तुम क्या मुझे गरीब बोलोगे, क्या भिखारी बोलोगे। लेकिन अगर कोई सच में गरीब है, उसको कह दो कि तुम तो गरीब हो, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब कोई भी बात हमें पिंच होती है ना, तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो बात सच है ना। इसको याद रखना, है ना, कि कोई बात हमें पिंच कब होती है, जब वो सच होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सच जो है वो तीखा होता है ना, ट्रूथ इज बिटर। क्यों? क्योंकि जो बात सच होती है ना वो पिंच होती है, क्योंकि अंदर दिल जानती है कि ये बात सच है। तो बाबा की मुरली, बाबा भी सत्य बताते हैं, है ना। लेकिन आप देखो, बाबा की मुरली कोई नाम से नहीं आती। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि ये फला बहन ऐसी है, या ये तुम में कमी है या कमज़ोरी है। बाबा ऐसे नहीं कहते। बाबा तो मीठे बच्चे कह के मुरली सुनाते हैं। लेकिन कई बार मुरली में कोई बात सुनकर ना, हमें वो बात थोड़ी खिटखिट करती है अंदर, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो बात है ना, वहाँ पर हमारी कमज़ोरी छिपी हुई है। समझ आया? तो हम लोग मुरली को एक, जैसे आज बाबा कहते हैं ना, धोबी का सटका है, ऐसे मुरली के बारे में एक बहुत अच्छा वर्णन है कि मुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप सोने पे डालते हो ना, तो वो कहाँ पर जलती है? जहाँ पर मिलावट होती है। जो सच्चा खरा सोना होता है वहाँ पर वो जलती नहीं है। जहाँ पर मिलावट होती है, खाद होती है ना, वहाँ वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको जलाती है। तो ऐसे ही मुरली में बाबा हमें बहुत सारी बातें सुनाते हैं, लेकिन हमें कौन सी बात पिंच होगी? जो जहाँ पे हमारी कमी कमज़ोरी है। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात सुनाती हूँ। एक बार ना एक माता थी, तो मुरली जब शुरू हुई तो 2-4 दिन तो उसने मुरली सुनी, फिर वो आती नहीं। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं आते मुरली में? तो कहती कि क्या है, रोज़ वही बात कि विनाश होने वाला है, सब मर जाएंगे, विनाश होने वाला है, सब मर जाएंगे। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। क्यों नहीं अच्छा लगता? अब बाबा तो बहुत सारे पॉइंट्स दे रहे हैं। बाबा तो ये भी कह रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करो। बाबा तो वरदान भी दे रहे हैं ना, संतुष्ट भव, है ना। बाबा तो हमें किसी के गुण देखो, आप गुण मत देखो, कितनी सारी बातें सुना रहे हैं। लेकिन उसको वही क्यों सुनाई दे रहा है, विनाश होने वाला है, सब मर जाएंगे? क्यों? क्योंकि उसके अंदर भय का विकार है ना। तो भय, उसका जो भय है वो ट्रिगर हो रहा है। तो आपको एक मुरली में जो बात ट्रिगर कर रही है, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम छुपी हुई है ना। जैसे जिसके अंदर बहुत लोभ होगा ना, उसको जैसे ही मुरली में आएगा ना कि यज्ञ में सफल करो, कुछ ना कुछ अपना भाग्य बनाओ, कुछ ना कुछ, है ना, बाबा की भंडारी में कुछ ना कुछ सफल करो, तो उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा रोज़ रोज़ क्यों बाबा कहते हैं सफल करो, भाग्य बनाओ। अरे बाबा तो बहुत कुछ कहते हैं, बाबा तो बस एक पैराग्राफ ही तो ये कह रहे थे। लेकिन वो बात आपको पिंच क्यों कर रही है? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम लोभ है ना। जो कामी होगा ना, उसको पवित्र बनने की बात सुनते ही जैसे, है ना, आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर है ना पवित्रता की बात है। मुझे याद है एक भाई थे, तो मुझे कहते कि ये बाबा क्यों कहते हैं भोजन शुद्ध करो, भोजन शुद्ध करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ना, बाबा ने कह दिया, गलती हो गई बाबा से, आप क्यों इतना माइंड करते हो, मत करो। तो मुझे कहते नहीं नहीं, रोज़ 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 भोजन शुद्ध करो, रोज़ रोज़ भोजन शुद्ध करो। तो मैंने कहा आप फूडी हैं क्या, है ना। तो कहते आपको कैसे पता? तो मैंने कहा इतनी तकलीफ उन्हीं को होती है जिनको भोजन में बहुत आसक्ति होती है ना। तो जब भी कोई, है ना, एक कुमार आता था छोटा सा, तो वो जैसे ही आएगा ना, तो मैं उसको बोलूँगी कि मुरली में क्यों नहीं आते? तो कहते रोज़ बाबा बोलेगा सवेरे उठ जाओ, सवेरे उठ जाओ, सवेरे उठ जाओ। नहीं उठना है मुझे सुबह, है ना, तो उसको सवेरे नहीं उठना। तो उसको मुरली में यही सुनाई देता है कि बाबा कहेगा सवेरे उठ जाओ। और ड्रामा ऐसा है कि जिस दिन वो आ जाए गलती से भूले भटके, उसी दिन मुरली में सवेरे सवेरे उठ के मुझे याद करो, है ना। तो मैं बाबा को यही कहती थी कि बाबा देखो, इसको सुनना नहीं है और आपको सुनाए बिना छोड़ना नहीं है। तो ये बेचारा 1 महीने बाद आया, क्योंकि इसको ये सुनना नहीं है, और आज ही आप शुरू हो गए कि सवेरे सवेरे उठो। तो ये जो है बाबा और बच्चों की इस प्रकार से ये बातचीत चलती है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब भी बाबा की मुरली में हमें कोई बात अच्छी ना लगे ना, कोई बात खिटखिट करे, क्योंकि बाबा की मुरली में बहुत सारी बातें हमें बहुत अच्छी लगती।
बाबा की मुरली में हमें बहुत अच्छा लगेगा कि बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, बाबा हमें मीठे बच्चे कह रहे हैं, बाबा हमें इतने सम्मान दे रहे हैं। अगर हम बाबा की मुरली प्यार से सुने ना, तो हमें बाबा की मुरली में बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन कुछ एक बातें हमें अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। जब वो अच्छी ना लगे तो क्या करना है, तब समझना है कि ये मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही, क्योंकि ये मेरे कमी कमज़ोरी से संबंधित है। और फिर क्या करना है, फिर याद रखना है कि बाबा सटका लगा रहे हैं, अब बनना है या फटना है ये मेरे ऊपर है। अगर मुझ में ये कमी कमज़ोरी है, तो जो बाबा कह रहा है वो मैं करूँ। जब मैं करूँगी तो मैं बनूँगी, है ना। मैं ये ना सोचूं कि ये मुझे तकलीफ दे रही है क्योंकि इस बात में प्रॉब्लम है, नहीं। बाबा, गॉड इज ट्रूथ। बाबा कभी भी कोई बात ऐसी नहीं कहते जिसमें तकलीफ हो, है ना। बाबा कभी कोई झूठी बात नहीं कहते, कोई गलत बात नहीं कहते। बाबा जब कोई बात कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, और मुझे तकलीफ हो रही है, तो मुझे उस बात को समझकर उसे जीवन में धारण करना है। और ये बात दुनिया में भी बहुत सत्य है ना। मान लो किसी ने आपको कोई ताना मार दिया, कोई बात कह दी, है ना। मान लो आपको किसी ने कह दिया कि आपको तो है ना सिर्फ इस चीज़ की पड़ी रहती है, आपको तो सिर्फ इस व्यक्ति की पड़ी है, या इसी संबंध में आपका सारा मोह है। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो बात सत्य है ना। अब मान लीजिए किसी ने बात कही, वो झूठी है, तो झूठी है तो रिजेक्ट कर दो, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। लेकिन वो तकलीफ क्यों दे रही है, तकलीफ बात तब देती है जब वो सत्य होती है ना। जब बात झूठी होती है तो आपकी बुद्धि उसको एकदम से रिजेक्ट कर देती है। लेकिन बात तकलीफ दे रही है क्योंकि वो बात सत्य है। और वो तकलीफ कब तक देगी, जब तक आप उसे परिवर्तन नहीं करेंगे। तो बाबा की मुरली रोज 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 सुननी है ना। बाबा की इस पढ़ाई में, इस विश्वविद्यालय में एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, है ना। दुनिया में तो आप स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी ना, या सैटरडे नहीं मिलेगी, संडे तो मिलेगी। यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती। यहाँ मंडे से लेकर संडे तक रोज़ मुरली सुनेंगे आप। और जो मुरली हम सुनते हैं उसमें जहाँ भी मुझे तकलीफ हुई, मुझे समझना है कि ये चीज़ मुझे करनी है। नहीं तो मुझे ये एक चीज़ जो मुझे तकलीफ दे रही है ना, ये जब तक मैं चेंज नहीं करूँगा, ये मुझे खिटखिट 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 करती रहेगी, है ना। तो बाबा हमें, जैसे कई बार कोई हमें कहते हैं ना कि मुझे बॉस रोज ये बात कहता है, तो मैंने कहा रोज कहता है तो उसको कहने का मौका क्यों दे रहे हो, कर लो ना, है ना। लेकिन देखो, एक एम्प्लॉय कहे कि मैं रोज 5 ही मिनट लेट आता हूँ, और मुझे रोज बॉस 10 बातें सुना रहा है 5 मिनट के लिए, तो प्रश्न ये उठता है कि जब 5 ही मिनट की बात है और इतनी बड़ी बात है ही नहीं, तो 5 मिनट आप जल्दी क्यों नहीं आ सकते, है ना। लेकिन हम कहते हैं 5 मिनट वो माफ़ क्यों नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न ये है, अगर उनके लिए इतना आसान है तो हमारे लिए क्यों नहीं है, हम 5 मिनट जल्दी क्यों नहीं आ सकते, है ना। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि जो भी बात बाबा हमें रोज़ रोज़ समझाते हैं, उसमें जो बात हमें तकलीफ़ देती है, उस तकलीफ़ दे बात के लिए हमें बाबा को नहीं छोड़ना है, हमें उस बात को परिवर्तन करना है। बाबा, आपको पता है अच्छा टीचर कौन होता है, आपको ये बात मालूम है? अच्छा टीचर कौन होता है? जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल करे। अगर टीचर आपको कंफर्टेबल करेगा तो आप कभी कुछ सीखेंगे नहीं, है ना। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी ना, मैंने ये टीचर की परिभाषा सुनी थी, है ना। इसीलिए सारे जीवन में बाबा तो परम शिक्षक तो मिला ही, लेकिन दुनिया में जो भी कोई मिला उससे हम सीख पाए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम था कि अच्छा टीचर हमेशा अनकंफर्टेबल करता है ना। और बाबा तो परम शिक्षक है। तो जब बाबा की कोई बात सुनकर हमें डिस्कम्फर्ट होता है, तो मुझे उस बात को या बाबा को क्वेश्चन नहीं करना है कि बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं, या ये बात मुरली में क्यों आ रही है। मुझे इस बात को समझना है कि मुझे इस डिस्कम्फर्ट से ऊपर उठना है। और वो कब होगा? जब हम उस डायरेक्शन को मान लेंगे, तो हम उस डिस्कम्फर्ट से ऊपर उठ पाएंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं तो धोबी हूँ, मैं आत्माओं को साफ करने की जिम्मेवारी लेता हूँ,
मैं मुरली के रूप में सटका भी लगाता हूँ। अब सटके से तुम साफ होगे या टूटोगे ये तुम पर है ना। तो ये बात समझकर चलना। फिर बाबा आज हमें एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न, कि ऐसा कौन सा मैनर्स है जो सिर्फ बाबा ही हमें सिखाते है ना। देखो, हम माता पिता से भी मैनर्स सीखते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं मैनर्स सीखते हैं, मैनर्स हम बहुत जगह सीखते हैं। लेकिन बाबा हमें पूछते हैं कि भगवान को कौन से मैनर्स सिखाने आना पड़ता है। तो और भगवान को क्यों आना पड़ता है? क्योंकि ये वाले जो मैनर्स है ना, जो बाबा हमें सिखाते हैं, ये किसी भी मनुष्य में आज नहीं है। इसीलिए मनुष्य को वो मैनर्स सिखा नहीं सकता, क्योंकि ना माता पिता में वो मैनर्स है, ना टीचर में वो मैनर्स है, तो सिखाएंगे कैसे? इसीलिए परम पिता, परम शिक्षक को परम धाम से आना पड़ता है वो मैनर्स सिखाने। और वो मैनर्स क्या है? बाबा कहते हैं पवित्र बनना और पवित्र बनाना, ये मैनर्स बाबा सिखाते हैं, है ना। पवित्र बनना कोई नहीं सिखाता। आप देखो, एक माता पीछे आई, बहुत साल पहले की बात है, तो मुझे कहती कि मैंने कहा आप यहाँ क्या सीखने आए हैं, क्या करने आए हैं? तो मुझे कहती मुझे ना अच्छा इंसान बनना है, आई वॉन्ट टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो मैंने कहा अच्छा, क्या होता है अच्छा इंसान? है ना, सबको अच्छा बनना है ना, लेकिन अच्छा क्या होता है? तो मुझे कहती कि अच्छा माना अच्छा, आपको अच्छा नहीं पता है ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप बताओ अच्छा क्या होता है। तो मुझे कहती अच्छा मतलब अच्छा, तो मैंने कहा गुस्सा ना करे। कहती नहीं, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा फिर कोई आपके साथ अन्याय करे तो कहती नहीं, तब तो गुस्सा करना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा और अन्याय तो रोज़ होता है तो सारे दिन गुस्सा करना चाहिए, है ना। फिर कोई दूसरे पर अन्याय करे तो कहती हाँ, तब भी गुस्सा करना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा मतलब गुस्सा करना चाहिए। तो कहते हाँ, मतलब अच्छे लोग भी गुस्सा करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको ईगो नहीं आनी चाहिए। कहती नहीं, ईगो तो नहीं होनी चाहिए, पर सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा माना अगर आपको कोई अपमान करे तो आपको बुरा तो लगना चाहिए। कहती हाँ, बुरा तो डेफिनेटली लगना चाहिए। तो अच्छा व्यक्ति जो होता है वो अपमानित महसूस करता है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि दुनिया में, सारी दुनिया आप ढूंढ लो, चाहे कोई आपको वैल्यूज सिखाए, चाहे कोई आपको अच्छा व्यक्ति बनाए, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को 100% छोड़ दो, है ना। दुनिया में एक शब्द चलता है, राइटियस एंगर, राइटियस रेज, राइटियस ईगो, है ना। मनुष्य कहता है कि गलत जगह पे गुस्सा मत करो, पर सही जगह पर तो तुम्हारा खून खौलना चाहिए। अगर तुम्हारा खून खौल नहीं रहा तो वहां पर प्रॉब्लम है ना। आप किसी को ईगो अटैक मत करो, पर अगर कोई आपको कुछ कहे और आपको बुरा ना लगे, इंसल्टेड ना लगे, तो आप तो इंसान नहीं, है ना। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि नहीं बच्चे, ईगो माना अभिमान और अपमान दोनों, है ना। कोई, मैं किसी को अभिमान ना कहूं। अभिमान माना मेरी बात मान, मेरे हिसाब से चल, है ना। मैं जैसा फील कराना चाहूं वैसा कर, मैं जैसा बोलूं वैसा सुन, तो वो भी ना हो। और साथ में अपमान की फीलिंग भी ना हो। किसी ने कुछ भी कहा किया, उससे मुझे क्यों इंसल्टेड फील करना है ना। हमें बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। क्या दी है? यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। आपको जो सोचना है, जो करना है, जो समझना है, आप समझ सकते हैं। मैंने आपको फुल परमिशन दी करते हो ऐसे मेडिटेशन में बात करते हो, है ना। हर एक आत्मा को इमर्ज करो और उनको कहो मैंने आपको फुल परमिशन दी, आपको जैसे चलना है, मेरे बारे में जो सोचना है, जैसे समझना है, आप बिल्कुल चल सकते हैं। मुझे भी बोल सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये अपमान की फीलिंग, अभिमान की फीलिंग, दोनों से ऊपर जाओ, है ना। क्योंकि बाबा ने हमें समझा दिया है कि आत्मा के ज्ञान के हिसाब से हर आत्मा जो भी करती है उसका कारण उसके संस्कार है, आप नहीं है।
तो वो अपने संस्कारों से, अपने समझ से जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, उसमें मुझे कुछ फील करने की ज़रूरत नहीं। और अगर मुझे कुछ फील हो रहा है तो वो मेरी प्रॉब्लम है। तो मुझे जो फील हो रहा है, अगर मुझे फील हो रहा है तो माना वो सच है, तो मुझे उस पर काम करना है ना। मुझे इस पे काम नहीं करना कि वो ना बोलें, वो चुप रहें, वो मेरी इज्जत करें, नहीं। मुझे इस पे काम करना है कि वो जो बोल रहे हैं वो मुझे क्यों फील हो रहा है, उसमें ऐसी क्या सच्चाई है जो मुझे तकलीफ दे रही है। उस सच्चाई पे मुझे काम करना है कि नहीं, मुझे वो चीज़ हटा देनी है, तो मुझे उनकी बात और फील नहीं होगी, है ना। अगर किसी के आपको ताने बुरे लग रहे हैं, तो वो जो ताने के साथ आपके अंदर जो चीज़ है, जो अलाइनमेंट में है, उसको चेंज करो। तो बाबा हमें समझाते हैं कि तुम्हें कभी क्रोध नहीं करना है ना। बाबा हमें कहते हैं तुम्हें न्याय अन्याय के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। तुम्हें हमेशा इस बात पे ध्यान देना है कि मेरी शांति गई, खुशी गई तो मेरी हार हुई, है ना। दुनिया में किसी ने मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं, मुझे कोई प्राप्ति हुई या नहीं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरी जीवन को, लेकिन मेरी शांति और खुशी नहीं जानी चाहिए। मुझे किसी बात पे भी क्रोध नहीं करना, है ना। तो बाबा हमें कल मैंने होमवर्क दिया था ना सबको, कि ह्यूमैनिटी और डिविनिटी में फ़र्क बताना, है ना। तो ह्यूमैनिटी में निर्विकारी नहीं बनते, है ना। ह्यूमैनिटी माना अच्छे के साथ अच्छा करना, डिविनिटी माना हर एक के साथ अच्छे से चलना, हर परिस्थिति में अच्छे से चलना, है ना। तो ह्यूमैनिटी माना क्या होता है, अच्छे के साथ, गरीब के साथ, लाचार के साथ, दुखी के साथ, कमज़ोर के साथ अच्छा होना। लेकिन डिविनिटी माना चाहे कोई आप पर भी उपकार कर रहा है, उस पर भी उपकार कर पाना, है ना। तो अच्छे के साथ अच्छा होना, ये तो हमने दुनिया में सीख लिया, या कईयों को तो वो भी नहीं आता, है ना। जैसे आजकल दुनिया में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि जो आपके लिए सब कुछ करता है उसको भी, है ना, लात मारने में देरी नहीं करते। तो बाबा कहते वो तो नहीं होना चाहिए, है ना। वो तो कम से कम वो उतनी ह्यूमैनिटी तो हो। लेकिन बाबा हमें सिर्फ ह्यूमैनिटी नहीं सिखाते, बाबा हमें सिखाते पवित्रता। पवित्रता माना काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से संपूर्ण रूपेण हम जैसे किनारा कर लें, है ना। और दुनिया में तो कभी ये मत किसी को मिली ही नहीं कि आप गृहस्थ व्यवहार में रहते कामजीत बनो, सेलिब्रेट बनो, है ना। बाबा हमें ये मत भी देते हैं, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि बाबा ही आकर ये मैनर्स सिखाते हैं कि चाहे आप गृहस्थ में रहते हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप कुमार हो, कुमारी हो, हर एक आत्मा को अब पवित्र बनना है ना। हर एक को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होना है ना। दुनिया में तो आप देखो, आप किसी साधु सन्यासी के पास जाएंगे तो वो आपको, गृहस्थ में अगर आप रहते हैं तो आपको कभी भी वो इस लायक नहीं समझते कि आप पवित्र बन सकते, है ना। वो कभी भी आपको पवित्र बनने के लिए डायरेक्शन भी नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसा सोचते ही नहीं है कि आप पवित्र भी बन सकते, है ना। दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जहाँ पर स्त्री चोले को, तो अगर आप स्त्री हैं तो आपको कभी एक स्पिरिचुअल एम रखने के भी वो लायक नहीं समझते। आपको पता है ऐसे धर्म है दुनिया में जो कहते हैं कि अगर आप स्त्री हैं तो आप बहुत तपस्या करेंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में आप पुरुष बनेंगे, फिर आप तपस्या करेंगे तो आपकी मुक्ति होगी। समझे, पहले तो आप पुरुष बने, स्त्री बनकर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और गृहस्थी है तो गृहस्थी तो किसी लायक नहीं है समझते, है ना। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि नहीं बच्चे, तुम गृहस्थी नहीं हो, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम तो मेरे बच्चे हो। और हर बच्चा पवित्र दुनिया का मालिक बन सकता है। और बाबा हमें एम देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है। तुम्हें क्या छोड़ना है, विकारों को छोड़ना है ना। बाबा हमें बेहद का सन्यास सिखाते हैं। बेहद का सन्यास माना, बाबा हमें समझाते हैं कि देखो सन्यास धर्म में क्या कहते हैं, नारी नरक का द्वार है ना। वो कहते हैं नारी के कारण पुरुष पतित बनता है,
नारी नर्क का द्वार है ना। या संन्यास, आपने देखा है कई ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ स्त्रियों को परमिशन नहीं है घुसने की। क्यों? क्योंकि स्त्री जाएंगी ना तो पुरुष डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे है ना, तो उनका ध्यान भगवान में नहीं लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि नारी इज द प्रॉब्लम। तो बाबा हमें समझाते नहीं बच्चे, हर आत्मा की प्रॉब्लम उसके अपने विकार हैं। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई जिम्मेवारी, इसकी वजह से तुम पतित नहीं हो, है ना। तुम पतित हो क्योंकि तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। और बाबा कहते हैं तुम बेहद का संन्यास करो, तुम अपने अंदर इन विकारों पर जीत पाओ। तुम्हें कोई घर नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई ये नहीं समझना कि घर प्रॉब्लम है, संबंध प्रॉब्लम है, कामकाज प्रॉब्लम है, जिम्मेवारी प्रॉब्लम है। नहीं, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारा अटैचमेंट है, देह से अटैचमेंट, संबंध से अटैचमेंट, प्राप्ति से अटैचमेंट, इच्छाओं से अटैचमेंट। तो बाबा हमें बेहद का संन्यास करके हर अटैचमेंट को अंदर से उस पर विन करके और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान कैसे बने, ये लक्ष्य देते। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो आपको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने का लक्ष्य दे। और दूसरा, बाबा हमें लक्ष्य क्या देते? पवित्र बनाओ भी, है ना। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा, जैसे दुनिया में कोई आपको मिलता है तो आपको क्या लक्ष्य दिया? जैसे पानी तो पूछो, खाना तो पूछो, ठीक है या नहीं पूछो। लेकिन बाबा कहते हैं किसी का भी कल्याण आपके खाना पानी पूछने से नहीं होगा, उसका कल्याण होगा जब वो पवित्र बनेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा को आज लक्ष्य बाबा देते हैं कि पवित्र बनो और पवित्र बनाओ, बेहद का संन्यास करो, है ना। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि से अपने विकारों को ऐसे छोड़ो, हर अटैचमेंट को ऐसे छोड़ो, हर एक के साथ रिलेशनशिप कैसा बनाओ? स्पिरिचुअल, है ना। संबंध भी बाबा के बच्चों की संभाल कर रहा हूँ, शरीर के साथ बाबा ने दिया जो शरीर है उसकी संभाल कर रहा हूँ, मेरा 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 करके अटैचमेंट में नहीं रहूँ। तो बाबा कहते हैं ये जो मैनर्स हैं ये एक बाबा ही आकर बच्चों को समझाते हैं, है ना। फिर प्रश्न है, बच्चे तो बात मानने चाहिए ना, है ना। बच्चे बात मानने चाहिए, लेकिन बच्चे कब बात मानेंगे? जब आप बाप समान बनेंगे, है ना। बच्चे बात तब नहीं मानेंगे जब आप फोर्स करेंगे, है ना। मानो फोर्स भी कर दिया, कभी बच्चों ने टेम्पररी बात भी मान ली। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बच्चा जैसे अभी सुनने के मूड में नहीं, लेकिन आप उससे कोई गलती ना हो उसको रोकना चाह रहे, तो आपने उसको डांट भी दिया, आपने उससे कहा नहीं, मैंने कहा ना नहीं करना है तो नहीं करना है, तो चुप हो गया। लेकिन जब आपके साथ संबंध ठीक है, जिस समय वो बैठे उस समय उस बात को समझाओ भी कि आप क्या कहना चाह रहे थे, है ना। ऐसे नहीं कि अब चुप तो हो गया, आप क्यों समझाना है, नहीं। हर आत्मा को पालना दो, है ना। कभी कभी जैसे हमारे को भी कोई डायरेक्शंस हम देते हैं, मानो किसी ने नहीं समझा, अगर क्वेश्चन करते हैं तो हम भी उनको समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि आत्मा को अगर प्यार से समझाएंगे तो ऐसी कौन सी बात है जो वो नहीं समझेगी, ठीक है ना। कल से सभी मुरली सुनकर क्लास में बैठेंगे, है ना।